इनका नाम लेना व लिखना ये चूलाछाप इतिहासकार और नकली कलमकारों को पसंद ही नहीं था। इसका मुख्य कारण यह था कि ये लड़े थे क्रूर लुटेरे हत्यारे दिलेर खान नामक विधर्मी से। इसलिए इनकी तारीफ करने से उनकी तथाकथित धर्मनिरपेक्षता खतरे में पड़ जाती। उसी सेक्युलरिज्म के नकली आवरण से बने सिद्धांत के चलते वो आज भी राष्ट्र के सैनिकों की गौरव गाथा लिखने के बजाय पत्थरबाजों की गोद में बैठकर अपनी बीकी कलम से उन नापाक पत्थरबाजों की मासूमियत बता रहे हैं। जय मां भारती। ये घटना तब की है जब हत्यारे लुटेरे दिलेर खान द्वारा संचालित मुगल सेना ने पुरंदर किले को घेर लिया। वह निकटवर्ती गांव में लूटपाट कर आतंक फैलाने लगी। पुरंदर किला 2 चोटियों पर बना था। मुख्य किला 2500 फुट ऊंची चोटी पर था, जबकि 2100 फुट वाली चोटी पर वज्रगढ़ बना था। जब कई दिन के बाद भी मुगलों को किले को हथियाने में सफलता नहीं मिली तो उन्होंने वज्रगढ़ की ओर से तोपें चढ़ानी प्रारंभ कर दी। मराठा वीरों ने कई बार उन्हें पीछे धकेला, पर अंततः मुगल वहां तोप चढ़ाने में सफल हो गए। इस युद्ध में हजारों मराठा सैनिकों ने बलिदान दिया। पुरंदर किले में मराठा सेना का नेतृत्व मुरारबाजी देशपांडे कर रहे थे। उनके पास 6000 सैनिक थे, जबकि मुगल सेना 10,000 की संख्या में थी और फिर उनके पास तोपें भी थी। अधिकांश हिंदू सैनिक मारे जा चुके थे। शिवाजी महाराज ने जब समाचार पाते ही नेताजी पालकर को किले में गोला बारूद पहुंचाने को कहा। उन्होंने पिछले भाग में हल्ला बोलकर इस काम में सफलता पाई, पर वे स्वयं किले में नहीं पहुंच सके। इससे किले पर दबाव तो कुछ कम हुआ, पर किला अभी भी पूरी तरह से असुरक्षित था। किले के मराठा सैनिकों को अब आशा की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। मुरारबाजी को भी कुछ सूझ नहीं रहा था। अंततः उन्होंने आत्माहुति का मार्ग अपनाते हुए निर्णायक युद्ध लड़ने का निर्णय लिया। किले का मुख्य द्वार खोल दिया। बचे हुए 700 सैनिक हाथ में तलवार लेकर मुगलों पर टूट पड़े। इस आत्म बलिदानी दल का नेतृत्व स्वयं मुरारबाजी कर रहे थे। उनके पीछे 200 घुड़सवार सैनिक भी थे। भयानक मारकाट प्रारंभ हो गई। यह ऐतिहासिक युद्ध 22 मई 1665 को हुआ था। मुरारबाजी ने जीवित रहते मुगलों को किले में घुसने नहीं दिया। ऐसे वीरों की बल पर ही छत्रपति शिवाजी महाराज क्रूर विदेशी और विधर्मी मुगल शासन की जड़ें हिलाकर हिंदू साम्राज्य की स्थापना कर सके। ऐसे महान बलिदानी मुरारबाजी देशपांडे को शत शत नमन।